गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? कैसे हो आप लोग? सर सब बढ़िया, सब मजे में। तो दोस्तों, आज हम लोग एईसी इंग्लिश का बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सुंदर पोयम पढ़ने वाले हैं, जहां पे लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में लिखे गए हैं। दोस्तों, ये पोयम का नाम है दोस्तों लाइफ। ये लाइफ वाला पोयम पढ़ के आप लोगों को सच में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये पोयम सच में बहुत अच्छा है दोस्तों, जिसको लिखा गया है पुरुषोत्तम लाल के द्वारा। इस पोयम का पोएट जो है, इस पोयम का पोएट जो है, उसका नाम है दोस्तों पुरुषोत्तम लाल। इसको प्यार से हम लोग पी लाल भी बोलते हैं। अब पी लाल का मतलब प्यारे लाल नहीं, प्यारे लाल रे, अरे मेरे प्यारे लाल रे, ये नहीं भाई, ये नहीं। पुरुषोत्तम लाल ने लिखा है, पुरुषोत्तम लाल। इनको प्यार से क्या बोलते हैं बताओ? पी लाल बोलता है। सर क्या बोलता है? पी लाल। तो लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक जिंदगी में कितने सारे एस्पेक्ट्स आपके आते हैं, कितने सारे एस्पेक्ट्स आपके आते हैं, उस सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लाइफ में पुरुषोत्तम लाल ने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है लाइफ को। और दोस्तों, लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में यहां पे कवर किया हुआ है। ये पोयम पढ़ने में आप लोगों को बहुत मजा आएगा दोस्तों। मैं गारंटी देके बोलता हूं, ये पोयम अगर आप पढ़ लोगे तो आप जन्नत की सैर करोगे दोस्तों। आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा। ये जो आपके बैक बीटिंग फ्रेंड्स है, उसकी सच्चाई पता चलेगी दोस्तों कि लाइफ में एक्चुअली होता क्या है, लाइफ में एक्चुअली आपकी हो क्या रही है, चल क्या रही है। ये आपको पता चलेगी ये पोयम पढ़ के। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग पुरुषोत्तम लाल जी का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। जरा इनका मुखरा देख लो, जरा इनका चेहरा देख लो। इस तरीके से ऐसा दिखता है पुरुषोत्तम लाल, ऐसे दिखते हैं पुरुषोत्तम लाल। इनका इंट्रोडक्शन के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? पुरुषोत्तम लाल जी के इंट्रोडक्शन के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। पुरुषोत्तम लाल, जिनका जन्म हुआ था 1929। कमेंट सेक्शन में बोलेगा तुम लोग कि जन्म कब हुआ था बताओ? 1929। और लाइक टारगेट 1000 है। अगर चाहते हो कि इंग्लिश का सारा कविता, सारा का सारा कहानी आए, 1000 लाइक कंप्लीट कराओ। 1000 लाइक इज द लाइक टारगेट। तो 1929 इनका बर्थ है, बर्थ ईयर है। ओके, और ये मरे कब थे? इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2010 को। 1929 इनकी बर्थ ईयर है और 2010 इनका डेथ ईयर है। ओके, और इनको ना प्यार से लोग पीलाल बुलाते हैं। पीलाल, पीलाल मतलब प्यारे लाल नहीं, प्यारे लाल रे, अरे रे प्यारे लाल रे नहीं। इनको प्यार से लोग पीलाल बुलाते हैं क्योंकि इनका नाम पुरुषोत्तम लाल था। पुरुषोत्तम लाल माने पीलाल, पुरुषोत्तम लाल माने पीलाल। ओके, और दोस्तों, ये टीचर थे इंग्लिश के। जैसे आपके अभिषेक भैया टीचर है ना, वैसे ही ये इंग्लिश के टीचर थे। ये इंग्लिश के टीचर थे। ही वॉज ऑल्सो ए नोटेड इंग्लिश पोएट, इजिएस्ट एंड ट्रांसलेटर एंड पब्लिशर। तो ये पोएट भी थे, ऐसे भी लिखते थे, ट्रांसलेटर भी थे और पब्लिशर भी थे। ओके, ये जो थे ये पोएट भी थे, ऐसे भी लिखते थे, ट्रांसलेटर भी थे और पब्लिशर भी थे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इतना कुछ थे। ये पोएट थे, ऐसे भी लिखते थे, ट्रांसलेटर भी थे और पब्लिशर भी थे। और दोस्तों, ही इज द बेस्ट नोन एज द इंग्लिश ट्रांसलेटर ऑफ द महाभारत। तो महाभारत का जो इंग्लिश ट्रांसलेट किए थे ना, वो इन्होंने किया था, इन्होंने बेस्ट किया था। महाभारत का जो बुक था ना, उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेटर थे ना, वो ये थे। महाभारत के बुक के इंग्लिश ट्रांसलेटर ये थे। इंग्लिश ट्रांसलेट किया था इन्होंने। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। द पोएम वॉज ए ब्रिलियंट इकोनॉमी ऑफ वर्ड, डिस्क्राइब द वेरियस फैसेट्स ऑफ ह्यूमन फेस लव। मतलब लाइफ के बारे में ना, लाइफ के बारे में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में इन्होंने बात किया है इस पर्टिकुलर पोयम में। ये बेहतरीन, ये सुंदर, ये मनमोहक पोयम में दोस्तों लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात किया गया है। लव, फेथ, होप, स्पिरिट, ट्रुथ, सब के बारे में आप रिलेट कर पाओगे। आप अपनी जिंदगी के साथ रिलेट कर पाओगे दोस्तों। एक एक लाइन को आप रिलेट कर पाओगे दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं ये पोयम, ये बेहतरीन, ये सुंदर सा पोयम हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए जल्दी से। सबसे पहला स्टैंजा देखिए, सबसे पहला स्टैंजा क्या बोला हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि यहां पे जो फ्लावर, जितना बार भी आप फ्लावर देखोगे ना, फ्लावर का मतलब होता है दोस्तों लाइफ। फ्लावर जितना बार आप देखोगे, फ्लावर का मतलब यहां पे पोएट का मतलब था लाइफ। लाइफ, हमारा लाइफ भी तो फूल के जैसा है, हमारा जीवन भी तो फ्लावर के जैसा है।
हमारा जो जीवन है, हमारा जो जीवन है वो भी तो एक फ्लावर के जैसा है, फूल के जैसा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है इज ए फ्लावर ऑफ 5 पेटल्स। एक फूल में 5 पंखुड़ी रहती है। एक फूल में 5 पंखुड़ी रहती है, 5 पंख रहते हैं, 5 पंख। एक फूल में जैसे 5 पंखुड़ी रहती है, वैसे हमारे लाइफ में भी 5 एस्पेक्ट है। हमारे लाइफ के भी 5 एस्पेक्ट है। जैसे एक फूल में 5 पंखुड़ी रहती है, वैसे हमारे लाइफ के भी 5 एस्पेक्ट है। हमारे लाइफ के भी 5 एस्पेक्ट है दोस्तों। जैसे एक फूल में 5 पंखुड़ी रहती है, वैसे हमारे लाइफ में भी 5 एस्पेक्ट है। मैंने क्या बोला कि यहां पे जितना बार भी पोएट फ्लावर का इस्तेमाल करेगा, फ्लावर वर्ड का इस्तेमाल करेगा, इसका मतलब क्या है? लाइफ। इसका मतलब वो हमारे बारे में बोल रहे हैं, वो ह्यूमन लाइफ के बारे में बोल रहे हैं कि हमारे लाइफ का 5 ठो अस्तित्व है, 5 ठो सच्चाई है हमारे लाइफ में। 5 एस्पेक्ट से यहां पे बात किया गया, 5 ठो एस्पेक्ट से यहां पे बात किया गया। यहां पे उन्होंने बोला है कि फूल में जैसे 5 पंखुड़ी रहती है, वैसे हमारे लाइफ में भी 5 एस्पेक्ट है, वैसे हमारे लाइफ में भी 5 एस्पेक्ट है। और जो सबसे पहली वाली पंखुड़ी रहती है, सबसे पहली वाली पंखुड़ी रहती है, वो है लव। वो है लव। लव द फर्स्ट इज अ फ्लावर ऑफ 5 पेटल्स। फूल में 5 पंखुड़ी रहती है, और पहली वाली जो पंखुड़ी रहती है उसका नाम है प्यार। यानी यहां पे ये बोला गया है कि पहली पंखुड़ी प्यार है। पहली पंखुड़ी क्या है? पहली पंखुड़ी प्यार है। Where lusting bee settles, जहां पे मधुमक्खी अपना घर बसाती है। जिस प्यार पर मधुमक्खी अपना घर बसाती है, लस्टिंग बी। लस्टिंग बी मतलब लोग आपके प्यार का फायदा उठाते हैं बेटा। लोग आजकल के जमाने में आपके प्यार का फायदा उठाते हैं। बहुत लोग अपने सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए आपसे प्यार करते हैं। होता है कि नहीं? रियलिटी है। आजकल के दिन में लोग जो बोलते हैं कि मैं सच्चा प्यार करता हूं, सच्चा प्यार करता हूं, सच्चा प्यार बच्चा प्यार कुछ नहीं होता। आजकल लोग अपना सेक्सुअल डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए प्यार करते हैं। यहां पे वही बोला हुआ है, वेयर ए लस्टिंग बी सेटल्स, जहां पे एक तुच्छ मधुमक्खी अपना घर बसाती है। जहां पे जिस प्यार पर एक तुच्छ मधुमक्खी अपना घर बसाती है। ठीक है, ओके। और प्यार शब्द को वो लोग गंदा करते हैं, प्यार शब्द को गंदा करते हैं। अपने डिजायर्स को पूरा करने को वो प्यार बोलते हैं। अपने सेक्सुअल डिजायर्स को वो पूरा करने को वो प्यार बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है कि आजकल जो प्यार 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 बोला गया है, वो प्यार असली नहीं है। लोग प्यार का नाम का ढोंग कर रहे हैं, लोग प्यार का नाम का दिखावा कर रहे हैं। लोगों के मन में कुछ और ही चलता है, लोगों के मन में कुछ और ही डिजायर्स है, उसको लोग प्यार बोलते हैं। लेकिन असली में ये प्यार नहीं है, असली में ये प्यार नहीं है। तो यहां पे बोला गया है कि हमारी जिंदगी भी एक फ्लावर की तरह है, और हमारी जिंदगी की जो ये पहली 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 पंखुड़ी है, वो पहली जो पंखुड़ी है वो लव है। ये जो पहली वाली पंखुड़ी है वो लव है। लेकिन कुछ लोग आपके प्यार का गलत फायदा उठाते हैं। कुछ लोग आपके प्यार का दोस्तों गलत फायदा उठाते हैं, अपने डिजायर्स को पूरा करते हैं, अपने डिजायर्स को पूरा करते हैं दोस्तों। आपके प्यार का गलत फायदा उठाते हैं कुछ लोग। वेयर द लस्टिंग बी सेटल्स क्वेंचिंग थर्स्ट। क्लियर है? तो इसका मतलब यही है, फर्स्ट स्टैंजा का मतलब यही है कि हमारा जो जीवन है वो फूल की तरह ही तो है। हमारा जो लाइफ है वो एक फूल की तरह ही तो है, और उसकी पहली जो पंखुड़ी है वो प्यार है। यानी प्यार उसकी पहली पंखुड़ी है। यानी कि প্রথম पंखुड़ी যে আছে সেটা আছে ভালোবাসা। এন্ড ওই ভালোবাসাটাকে কেউ ভুল ধরে, কেউ ডিজার্ভ করে না। वो इंसान लोग जो डिजर्व नहीं करते हैं, वो प्यार शब्द को गंदा करते हैं, प्यार शब्द को गंदा करते हैं। अपने डिजायर्स को, अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्यार शब्द को वो लोग गंदा करते हैं। अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो लोग प्यार शब्द को गंदा करते हैं। वो झूठे वादे, झूठे कस्में करते हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं, और अपने मन के डिजायर्स को पूरा करते हैं, और वो प्यार व्यार सब भूल जाते हैं। यहां पे वही बोला गया है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या बोला है? इसके बाद सेकंड वाला स्टैंजा देखिए। इसके बाद सेकंड वाला स्टैंजा में पोएट बोलता है, फेथ इज द सेकंड। विश्वास सेकंड पंखुड़ी है। जैसे पहला पंखुड़ी प्यार था, विश्वास क्या है? सेकंड पंखुड़ी। हमारे लाइफ की सेकंड वाली पंखुड़ी जो है वो विश्वास है, वो फेथ है। और आजकल दोस्तों, आजकल किसी को किसी पे विश्वास नहीं रहा है, विश्वास खत्म होता जा रहा है। ए ड्रूपिंग ट्रेजर्स व्हेन रॉकेंट इन फास्टिडियस मेजर। यानी कि आजकल विश्वास ही खत्म हो जा रहा है।
विश्वास तो बहुत अच्छी चीज है, विश्वास बहुत अच्छी चीज है, पर आजकल विश्वास नाम की कोई चीज नहीं बचा हुआ है। विश्वास खत्म हो गया दोस्तों, इस दुनिया से विश्वास खत्म हो गया। आजकल की दुनिया में कोई किसी पे विश्वास नहीं करता। फेथ सेकंड सेकंड पंखुड़ी है लाइफ की सेकंड वाला एस्पेक्ट, लाइफ का सेकंड एस्पेक्ट आपका फेथ है। विश्वास बहुत मैटर करता है, विश्वास बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आजकल कोई किसी के पे विश्वास करने के लायक भी नहीं बचा हुआ है और कोई किसी पे करता भी नहीं है विश्वास। कोई किसी पे करता भी नहीं है विश्वास। आजकल कोई किसी पे विश्वास नहीं करता है दोस्तों, एक दूसरे पे लोग विश्वास नहीं करते हैं आज। वही चीज यहां पे बोला गया है। ठीक है, वैसे तो विश्वास बहुत अच्छी चीज है, वैसे तो विश्वास बहुत अच्छी चीज है, बट आजकल विश्वास नाम का चीज नहीं बचा हुआ है और कोई किसी पे विश्वास नहीं करता। सेकंड वाला स्टैंजा भी यहां पे खत्म हो गया। सेकंड वाला स्टैंजा क्या था? विश्वास। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या बोला है? इसके बाद बोला होप इज द थर्ड, यानी कि थर्ड वाला पंखुड़ी है आशा। सो थर्ड वाला पंखुड़ी है आशा। थर्ड वाला पंखुड़ी क्या है? आशा। होप इज अ थर्ड ब्रूडिंग ब्रीस्ट। ब्रूडिंग ब्रीस्ट का मतलब है कि आपके दिल में बहुत दुख है, आपके दिल में बेटा बहुत दुख है, आपके दिल में बहुत दुख है, बहुत डिप्रेशन है, उसको बोलते हैं ब्रूडिंग ब्रीस्ट। होप इज अ थर्ड ब्रूडिंग ब्रीस्ट वेयर ए ब्लड स्पैटर्ड बर्ड टेक रेस्ट। जहां पे सुनिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तीसरी पंखुड़ी में यह बोला गया है कि कभी मान लीजिए आपको सफलता नहीं मिलती है, कभी मान लीजिए आपको सफलता नहीं मिलती है, आप जीवन में बहुत असफल हुए हो, आप जीवन में बहुत फेलियर देखे हो, आपने जीवन में बहुत फेलियर देखा, जिंदगी में आप फेल ही फेल होते हो, फिर भी आपके मन में एक होप जगा रहता है, फिर भी आपके मन में एक आशा जगा रहता है कि मैं जरूर सक्सेसफुल होऊंगा, मैं जरूर सक्सेसफुल होऊंगा। अब जिंदगी भर फेल होते हुए आए हो, आपको जिंदगी भर असफलताएं मिली है दोस्तों, आप कभी अच्छा दिन नहीं देखे हो, फिर भी दोस्तों कोई ना कोई कोना में एक होप जगा रहता है, एक आशा जगा रहता है कोई ना कोई कोना में कि आप जीतोगे, आप करोगे, आप लाइफ में जीतोगे, कभी ना कभी तो जीतोगे। एक होप, छोटा सा होप तो जगा रहता है। ये चीज यहां पे बोला गया है। सो थर्ड स्टैंजा में ये चीज बोला गया है कि होप इज अ थर्ड। होप हमारा होप हमारा जो है वो तीसरा पंखुड़ी है। ठीक है, इसके बाद बोला है द फोर्थ आई कैनॉट सी। फोर्थ वाला पंखुड़ी तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। ये पोएट ने बोला फोर्थ वाला जो पंखुड़ी है, लाइफ का जो फोर्थ वाला पंखुड़ी है, लाइफ का, आपके लाइफ का, सुनिए, लाइफ मतलब क्या? फ्लावर का जो फोर्थ वाला पंखुड़ी है वो तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। आपके लाइफ के फोर्थ एस्पेक्ट को तो देख ही नहीं पा रहा हूं। द फोर्थ आई कैनॉट सी ओनली ए लिम्प हैंड। एक छोटा हाथ दिख रहा है, बस छोटा हाथ दिख रहा है जो बहुत एफर्ट दे रहा है, लैंड को टच करने में, लैंड को टच करने के लिए। ओनली ए लिम्प हैंड स्ट्रेचेस एंडलेसली फॉर द टच ऑफ द लैंड। मतलब यहां पे चौथी पंखुड़ी को मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। आज इंसान के पास वो डेडिकेशन नहीं है दोस्तों। आजकल के जनरेशन में इंसान के पास वो डेडिकेशन नहीं है। पहले के जमाने में जब हमारे जमाने में कुछ भी सजेशन नहीं होता था, कोई टीचर नहीं होता था, कोई गाइडेंस नहीं होता था, तो हम लोग इतने मोटे मोटे बुक्स पढ़ते थे, लेकिन आज वो डेडिकेशन दिख ही नहीं रहा है। एग्जाम्पल है, आज वो डेडिकेशन बेटा दिख ही नहीं रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप एग्जाम के डे बिफोर इतना कोशिश करते हो कि आप कम से कम पास हो जाओ। अब जी तोड़ मेहनत करते हो कि कम से कम पास हो जाओ। आप अभिषेक भैया के 20 पेज के संजीवनी बूटी पढ़ते हो कि कम से कम आप पास हो जाओ। तो फोर्थ स्टैंजा में यही बोला गया है कि आजकल वो डेडिकेशन दिखता नहीं है, आजकल कोई मेहनत करता नहीं है, आजकल कोई इतना मेहनत नहीं करता है, किसी के पास इतना डेडिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी एंड मोमेंट पर आप इतना मेहनत करते हो, एंड मोमेंट पर इतना ज्यादा मेहनत करते हो दोस्तों, ठीक है, कि अपने लक्ष्य पर जरूर से जरूर पहुंचने का कोशिश करते हो, अपने लक्ष्य पर पहुंचने का कोशिश तो करते हो कि किसी भी हाल में हमको लक्ष्य तक पहुंचना है, किसी भी हाल में हमको सपली नहीं लाना है। आप ये तो कोशिश करते हो। आप कम से कम 15 दिन 30 दिन पहले तो पढ़ने बैठते हो। तो यही बोलता है फोर्थ स्टैंजा। यानी कि पहले के जमाने में बीकॉम के लिए लोग एक साल पढ़ते थे, 6 महीना पढ़ते थे, बहुत थ्रू आउट द ईयर पढ़ते थे। लेकिन आजकल के जमाने में बच्चे लोग को जब से सजेशन मिलने लगा है, अभिषेक सर मिलने लगा है, बहुत सारे टीचर्स मिलने लगा है, तब से मेहनत करना बंद कर दिया है बच्चे लोग। ठीक है,
लेकिन फिर भी एक महीना पहले जिन लोगों को भी मेहनत करना रहता है वो लोग जी जान एक कर देते हैं, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, वो लोग बहुत सुंदर से मेहनत करते हैं वो लोग, और किसी भी तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसका मतलब यही है, द फोर्थ आई कैनॉट सी ए लिम्प हैंड। मतलब फोर्थ आई कैनॉट सी मतलब कि आज आज वो जो डेडिकेशन रहा करता था, वो जो डेडिकेशन रहा करता था, वो आजकल की दुनिया में, आजकल के जमाने में मैं देख नहीं पा रहा हूं। वो जो डेडिकेशन था वो मैं देख नहीं पा रहा हूं। वो जो हुआ करता था डेडिकेशन, वो मैं आज देख नहीं पा रहा हूं। लेकिन एक छोटा हाथ बस दिख रहा है, वो हाथ कोशिश में लगा पड़ा है कि किस तरीके से मैं सक्सेसफुल हूं, किस तरीके से मैं सक्सेसफुल हूं, किस तरीके से मैं एक महीने के अंदर अंदर ही एग्जाम को क्रैक कर लूं। आप कम से कम कोशिश तो करते हो, यही चीज के बारे में यहां पे बोला हुआ है। ठीक है, ओके, क्लियर है भाई? ओके, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या लिखा, इसके बाद फिफ्थ वाले के बारे में बोला है, द फिफ्थ लुक्ड wrapped। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप लोगों को समझना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पे ये बोला है कि फिफ्थ पंखुड़ी एक सच है। फिफ्थ पंखुड़ी एक सच है, जो सच ढका हुआ है। wrapped मतलब जो ढका हुआ है। wrapped मतलब क्या होता है? wrapped मतलब ढका हुआ है, ढका हुआ है, ढका हुआ है। अरे ढक्कन से ढका हुआ है। सुनो ना, द फिफ्थ लुक wrapped, फिफ्थ वाला जो पंखुड़ी है वो एक सच है, वो एक सच है जो सच को ढक दिया गया है। वो एक सच है, वो एक ट्रुथ है, ওটা একটা সত্য যেটাকে ঢকে দেওয়া হয়েছে। ফিফথ ফিফথ যে পঙ্খুড়ি আছে, ফিফথ যে পঙ্খুড়ি আছে ওটা একটা সত্য, যে সত্যটাকে ঢকে দেওয়া হয়েছে, ঢকে দেওয়া হয়েছে। কিসে দিয়ে ঢকে দেওয়া হয়েছে? একটা টেরিবল বুক দিয়ে, একটা टेरिबल बुक दिए। यहाँ पे ये जो बुक है ना, ये बुक है सर रिलीजियस बुक। यहाँ पे पोएट बोल रहा है कि ये जो रिलीजियस बुक्स है, उस बुक के सहारे से आप सच को ढक दे रहे हो, आप सच को ढक दे रहे हो। आप ये बुक को, आप ये टेरिबल बुक के सहारे, आप ये रिलीजियस, जितने भी रिलीजियस बुक्स है, जितने भी रिलीजियंस के बुक्स है, उसके सहारे ये जो सच है उसको ढक दे रहे हो। ठीक है, सुनो ना, नॉर्मल इंसान लोग क्या रिलीजियस बुक्स को इंटरप्रेट कर पाएगा कभी? आपको हम अगर गीता अभी दे दे तो क्या आप उसका पूरा प्रॉपर मीनिंग बता पाओगे? बताओ। नॉर्मल इंसान लोग क्या कभी रिलीजियस बुक्स का मीनिंग बता पाएगा? नॉर्मल इंसान लोग, आप नॉर्मल इंसान हो ना, हम नॉर्मल इंसान है ना। नॉर्मल इंसान लोग क्या ये जो संस्कृत का बुक्स है, गीता का बुक्स है, रिलीजियस बुक्स है, उसका क्या मीनिंग आप बता पाओगे? नहीं बता पाऊंगा। तो किसका आप सहारा लेते हो? आप उस पंडित का सहारा लेते हो, आप उस मीडिएटर का सहारा लेते हो, आप उस पंडित या आप किसी भी एक ऐसा मीडिएटर का सहारा लेते हो, आप ऐसा चतुर चालाक व्यक्ति का सहारा लेते हो जो उस बुक का आपको गलत मीनिंग बताता है, गलत मीनिंग बताता है और आपसे फायदे लेता है, आपसे फायदे लेता है। ठीक है, आपके पास एक बुक है, वो बुक है मान लीजिए गीता, आपको पढ़ना नहीं आता, आप उसको मान लीजिए कि आप उसको एक वो पंडित के पास लेके गए, वो पंडित वो बुक को पढ़ के दे दिया आपको, और वो पंडित जो पढ़ेगा ना, और वो जो अर्थ बताएगा, अर्थ वो अपने हिसाब से बताएगा, अपने फायदे के लिए बताएगा कि गीता में लिखा हुआ है कि आपको एक तो गाय दान करना है, आपको 50,000 रुपया देना है, आपको कपड़ा देना है, आपको सोना देना है। पंडित जी तो अपना अपना फायदा के लिए बोलता है कि नहीं भाई? सुनो ना, तो यही बात बोला गया है, फिफ्थ लुक wrapped, यानी कि ये जो पांचवा जो पंखुड़ी है, ये जो पांचवा पंखुड़ी है, पांचवा पंखुड़ी ढका हुआ है। अरे पांचवा जो पंखुड़ी है वो सत्य को ढक देता है, सत्य को ढक देता है। वो जो एक बुक है, वो बुक के सहारे, वो जो रिलीजियस बुक है, रिलीजियस बुक है, उस बुक के सहारे सत्य को ढक देता है, सत्य को ढक देता है। एक नॉर्मल इंसान गीता को या कोई भी रिलीजियस बुक्स को, कुरान को, गीता को, वो लोग तो कभी भी इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, कभी भी इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। वो लोग तो मीडिएटर के पास जाएगा ना, मौलाना के पास जाएगा या पंडित के पास जाएगा, किसी के पास भी जाएगा, तो वो लोग उसको गलत इंटरप्रेट करेंगे। सीधा सा बात है, वो लोग उसको अपने फायदे के लिए, मौलाना हो या पंडित हो या कोई भी धर्म का कुछ कोई भी हो, वो लोग उस बुक को गलत इंटरप्रेट करेंगे दोस्तों, गलत तरीके से इंटरप्रेट करेंगे और अपने फायदे के लिए उस बुक को वो असत्य बना देंगे, उस बुक को वो टेरिबल बना देंगे। हालांकि वो बुक बहुत अच्छा है, बाइबल, गीता, कुरान बहुत अच्छा है, लेकिन पंडित, मौलाना
ये लोग ना अपने फायदे के लिए वो बुक का इंटरप्रिटेशन एकदम गलत कर देंगे, वो बुक का पूरा मीनिंग ही चेंज कर देंगे। वो लोग ऐसा बोलेंगे, गीता में ऐसा लिखा हुआ है कि पंडित को 50,000 रुपए देना पड़ता है, कुरान में ऐसा लिखा हुआ है कि एक गाय, एक भैंस, एक बैल देना पड़ता है। कुछ भी वो लोग अपने फायदे के लिए वो बुक को इंटरप्रिटेशन गलत गलत करेंगे, और इससे एक नॉर्मल इंसान बेवकूफ बन जाता है, इससे एक नॉर्मल इंसान बेवकूफ बन जाता है। तो यह है दोस्तों फिफ्थ पंखुड़ी। फिफ्थ पंखुड़ी ढका हुआ है जो सत्य को ढक देता है, सत्य को ढक देता है। ये जो फिफ्थ पंखुड़ी है, ये जो पांचवा पंखुड़ी है, वो सत्य को ही ढक देता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग ने इंग्लिश का ये बेहतरीन पोयम जो है, ये बेहतरीन पोयम, ये सुंदर पोयम, उसको हम लोग खत्म कर दिए हैं, इसको हम लोग खत्म कर दिए हैं। तो ये बताइए आप लोग, जल्दी बोलो आप लोग, कि आप लोग को अच्छा लगा या नहीं लगा? जल्दी बोलो आप लोग को अच्छा लगा ये पोयम या नहीं लगा? और दोस्तों एक बार प्लीज कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच। और दोस्तों आज का जो लाइक टारगेट है वो है 1000 लाइक। प्लीज 1000 लाइक कंप्लीट कीजिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा, फिर नेक्स्ट वाला चैप्टर आएगा। 1000 लाइक कंप्लीट चाहिए तो चाहिए, बस तो बस। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।